नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आज रामनवमी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देश भर में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। पूरे देश के मंदिरों में विशेष पूजा, रामचरितमानस पाठ और भजन कीर्तन से माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। रामलला का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों में खासा उत्साह है। कई हिस्सों में शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और जय श्री राम के जयकारों से पूरा माहौल ही गूंज रहा है। रामनवमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक भगवान श्री राम के आदर्शों को याद करने का अवसर भी है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार दिख रही है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का नजारा तो और भी खूबसूरत है। यहाँ रामनवमी का विशेष उत्सव भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ सरयू नदी में स्नान के बाद भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भारी संख्या कल से ही थी और कल भी काफी लोग आए थे। स्नान करके लोग जा रहे हैं। सभी जगह पे पर्याप्त भीड़ है और बहुत प्रबंधित रूप से सारी चीजें की जा रही हैं। सभी लोग सतर्क हैं और लगातार भ्रमणशील। सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से निगरानी हम लोग लगातार कर रहे हैं और मौके पर जा जाकर के भी उसे व्यवस्थित करा रहे हैं। हमारे डिफरेंट जोन्स हैं जो डायनेमिक भी हैं। इस समय हम लोग 8 जोन्स को लेकर के चल रहे हैं और हम घाट पे भी हमारे लोग मुस्तैदी के साथ देख रहे हैं। प्लस हनुमानगढ़ी, कनक भवन और नागेश्वरनाथ में हमारे अभी भी कई बैरियर्स इकट्ठे चल रहे हैं जहां लोगों को होल्ड करके लोग जाते हैं। सभी जगह पे सुचारू रूप से चल रहा है और लोग लगातार भ्रमणशील है। सभी अधिकारी सड़कों पर हैं और इसको व्यवस्थित करा रहे हैं। मुझे लगता है कि कल ही 20 लाख से कम लोग नहीं थे और आज तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हम लोग आज आश्वस्त है कि शाम के बाद से लोग दर्शन करके लोग अच्छी तरह से निकलेंगे और लोग पूरी तरीके से समर्पित होकर के यहाँ पर सारे फोर्स के लोग और प्रशासन के लोग लगे हुए। और इस वक्त अयोध्या से निमेश गोस्वामी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हैं, लखनऊ से राजीव सिंह है, प्रतापगढ़ से रोहित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले निमेश, आपका रुख करती हूँ। अयोध्या रामनवमी का पर्व है, खास इंतजार रहता है श्रद्धालुओं को आज के दिन का। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और परिक्रमा भी करते हैं। क्या तैयारी की गई है अयोध्या में और किस तरह इस वक्त उत्साह लोगों में दिख रहा है? पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, चूंकि आज आराध्य का जन्मोत्सव और पूरी अयोध्या इस समय श्री राम के जन्मोत्सव में सराबोर है। हम रामनगरी के मुख्य द्वार पर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस समय अयोध्या में लगभग 40 लाख से ज्यादा राम भक्त मौजूद है। कल देर रात से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की आमद शुरू हो गई थी। श्रद्धालु लगातार दर्शन पूजन कर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के मौके पर रामनगरी पहुंच रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा को लेकर के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम राम मंदिर के मुख्य द्वार पर है जहाँ से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पर अस्थायी बैरिकेडिंग लगाकर दो तरफ से अब राम मंदिर परिसर से निकासी कराई जा रही है। रामलला के परिसर में सुबह 5 बजे से ही रामलला के मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। चूंकि भारी भीड़ थी इसलिए समय से 2 घंटे पहले राम भक्तों की सुविधा के लिए राम मंदिर के कपाट खोले गए। इसके साथ ही देख रहे होंगे आप, देखिए सुरक्षा को लेकर एक बख्तरबंद और एटीएस और बीडीएस की टीम यहाँ पर एक्टिवेट की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही एसपी सुरक्षा लगातार मूवेबल है और लगातार श्रद्धालुओं को क्राउड कंट्रोल कर बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर के दर्शन के बाद 2 निकास द्वार खोल दिए गए हैं जिसमें अस्थायी तौर पर निर्माणाधीन 3 नंबर गेट है। उसके साथ ही लगातार, कहाँ से आप? गोंडा से। दर्शन हुआ? हाँ, अच्छा। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। किस तरीके अंदर सजावट है? हाँ, बढ़िया। आज राम जन्मोत्सव है। हाँ, बहुत अच्छा। अम्मा कैसा रहा अंदर? दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन हुआ। कैसा लगा? आज भगवान का जन्मोत्सव है। हाँ, बढ़िया लगा। दर्शन की हो? हाँ, दर्शन की। अंदर किस तरीके की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था। देखिए, ये जो जनसैलाब दिख रहा है आपको, ये दर्शन करके लौट रहा है। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, लगभग इस समय 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हैं। अयोध्या की सड़कें केवल श्रद्धालुओं से पटी है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन पर प्रतिबंध लगा लिया गया है और लगातार। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग नेपाल से हैं। दर्शन हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी दर्शन नहीं गए? कब आए हैं आप लोग? हम सुबह आए। आज दर्शन कब करेंगे? कर लेंगे, अभी जाके स्नान करने के बाद दर्शन होगा। लगातार दर्शन हो गया आपका? हाँ, हो गया। कैसा रहा अंदर? नहीं, बहुत बढ़िया है। आज राम जन्मोत्सव है। हाँ, बिल्कुल साहब। कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए साहब। तो दर्शन अच्छे से हुआ? दर्शन बहुत बढ़िया हुआ। व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही साहब। भगवान कैसे लग रहे हैं आज? भगवान आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत मनमोहन लग रहे हैं। कैसा रहा दर्शन बाबा? आनंद बहुत अच्छा लगे।
आज बड़ी खुशी हो जाती है एक बार देखते ही मंदिर में। अयोध्या में कुछ अच्छा दिख रहा है आज? अच्छा, बहुत सफाई दिख रही है अयोध्या में, तो बहुत सफाई कैसा रहा, दर्शन किया? बहुत अच्छे से आराम से दर्शन हो गया। अंदर दर्शन हो गया? हनुमानगढ़ी का भी दर्शन बढ़िया से हो गया और वहाँ भी दर्शन हो गया। रामलला का जन्मोत्सव अंदर कैसी चल रही है, पूजा पाठ चल रहा है? बहुत बेहतरीन, इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ की। आज मतलब कि व्यवस्था के लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा, एकदम अच्छी व्यवस्था यहाँ पे। कैसा रहा अंदर? बहुत अंदर अच्छा रहा। हमारे आरती भी अटेंड की, बहुत एकदम। कहाँ से हैं आप? मुंबई से। आप राम जन्मोत्सव के मौके पर अंदर अनुष्ठान चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है? पूजा पाठ चल रही है, श्रृंगार आरती हुई, सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई और आरती में शामिल होके बड़ा ही प्रसन्न। देखिए ये विभोर में क्षणिक दिख भाव रहे हैं है। निमेश बाबा कहाँ से हैं आप? श्रद्धालु। दर्शन हुआ? दर्शन हुआ, कैसा रहा? बढ़िया रहा। आप माला कर रहे हैं आज दिख रहे राम नाम का मंत्र हैं। जाप सभी श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं, भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी आए हैं। और आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है और आज के दिन भगवान राम के दर्शन हो जाए। और कई सारे लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, श्रद्धालु हैं जो कि परिक्रमा भी करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने भी खास तैयारी की है। हम भी आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, गर्भगृह की तस्वीर और राम दरबार की भी तस्वीर। रामनवमी के पावन मौके पर आप न्यूज 18 पर भी भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हमारे साथ मौजूद है, वहां का भी रुख कर लेते हैं। अखिलेश, वहां पर रामनवमी के मौके पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, बता दें कि आज भगवान श्री राम का जन्म उत्सव धर्मनगरी चित्रकूट में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो चित्रकूट के मठ मंदिर है उनको फूलों से सजाया गया है। इस तरह खड़े हैं कामतानाथ मंदिर में, जहां आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वह कामतानाथ मंदिर को पहुंचे हुए हैं और भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट में भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष बिताए थे और इसीलिए जो कामतानाथ मंदिर को जाना जाता है। इसके पीछे कामतगिरी मंदिर है, यहीं पर भगवान श्री राम ने निवास किया था और जो कामतगिरी पर्वत है इनके वरदान दिया था कि जो भी श्रद्धालु इनके दर्शन करेंगे और जो भी मनोकामनाएं लेके आएंगे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ऐसे में आज भगवान श्री राम के जन्मोत्सव होने के कारण आज सुबह से लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो चित्रकूट पहुंचे हैं और यहाँ पर कामतानाथ मंदिर में कामतानाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। और बगल में ही यहाँ पर भगवान श्री राम विराजमान है, जहाँ यहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और जानकी के यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर के श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे साथ एक श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताइए किस तरीके से भगवान श्री राम भगवान राम ने वनवास काल के 11.5 वर्ष है, इसलिए यहाँ पर रामनवमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राम घाट में लगभग 51,000 दीपों से पूरा अयोध्या की तर्ज पर दीपोत्सव मनाया जाएगा और सभी मठ मंदिरों को फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है और दोपहर के 12 बजे भगवान राम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। हमें साथ श्रद्धालु मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चित्रकूट नगरी की तस्वीरें हैं। सुबह से ही देखिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। लौटेंगे आपके पास, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, लखनऊ में भी आप कहां पर है, किस मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या के साथ ही साथ लक्ष्मण नगरी कहे जाने वाली लखनऊ में भी आज चैत्र नवरात्रि के रामनवमी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जो राम भक्त हैं वो विभिन्न मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सबसे सुप्रसिद्ध बड़ी काली मंदिर में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो माता का दर्शन हो रहा है अर्धनारीश्वर स्वरूप में। ये सिर्फ वर्ष में 2 बार होता है, अष्टमी और नवमी के दिन ही माँ का जो ये स्वरूप है अर्धनारीश्वर के तौर पर ये मूर्तियों का दर्शन किया जाता है। और यही कारण है कि सुबह से जो ब्रह्म मुहूर्त है तब से लेकर अब तक लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ यहाँ पर सामूहिक हवन भी कराया जाता है, जिसमें जो लोग गृहस्थ हैं वो भी आकर शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सुबह से ही राजधानी लखनऊ की सुप्रसिद्ध मंदिर में लोग पहुँच रहे हैं। माता अम्मा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है ये कि इसमें मतलब जो मांगो पूरा होता है। हम लोग 9 दिन हमेशा नवरात्र में पहले 6 बजे आरती होती थी तो हम लोग मतलब 5 बजे आ जाते थे और 45 साल से बराबर एक शायद 5-6 दिन कम हुआ वरना रोज डेली आते हैं।
और हमेशा माँ हम सो भी जाते तब भी वो जगा देती है कि चलो उठो मंदिर, और इसमें जो मांगो मिलता जरूर है। इसमें बहुत श्रद्धा है, इतनी बड़ी श्रद्धा है कि हम इनके बिना रह नहीं सकते। मतलब नवरात्र में बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये दर्शन पूजन का सिलसिला है, लोगों की एक अटूट आस्था है माँ के प्रति, और यही कारण है कि यहाँ पर वैसे तो वर्ष भर दर्शन होते हैं, लेकिन सिर्फ अष्टमी और नवमी के दिन ये जो विशेष मूर्ति है इसका दर्शन कराया जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं दूर दराज से लोग यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएँ मांगते हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज का क्या महत्व है? क्या महत्व है आज का? आज का महत्व बहुत है, 9 दिन बाद होता है। सिद्धात्री माता का है, मंदिर के बारे में बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर में। आप देख सकते हैं कि जो सुबह से देखिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कतार में लग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और फिर दर्शन पूजन के बाद लौट रहे हैं। व्यवस्था हर तरफ देखने को मिल रही है। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह हमारे साथ मौजूद है। रोहित, आप कहां पर है और वहां पर आज के दिन कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए? जी, आज नवरात्र का आखिरी दिन है और आज रामनवमी का पर्व प्रतापगढ़ में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और तमाम प्रतापगढ़ की पौराणिक मंदिरों में जो भक्तों का जनसैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है। तो इस समय हमारी मौजूदगी शहर के माँ बेल्हा देवी मंदिर में है। माँ बेल्हा देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो भक्तों का एक जनसैलाब है वो सुबह 4 बजे से ही उमड़ा है। लोग पहुंच रहे हैं, दूर दराज से पहुंच रहे हैं। वो पहले माता के जो है दर्शन पूजन कर रहे हैं, जिसके बाद इस मंदिर के पीछे वो हवन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आस्था है और जो उमंग है रामनवमी को लेकर वो पूरे जो है चरम पर है, और काफ़ी लोग जो है रामनवमी को लेकर उत्साहित हैं, रामलला के जन्मोत्सव को लेकर उत्साहित हैं। तो हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी है, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से लोग राम जन्मोत्सव और रामनवमी को मना रहे हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप बेल्हा देवी धाम में खड़े हैं और यह 51 शक्तिपीठों में से नहीं, ये सिद्ध पीठों में से है, और यहाँ प्रत्येक दिनों की भांति सुबह प्रातःकालीन 4 बजे आरती के पश्चात से लोगों की भीड़ प्रारंभ हो गई। और यहाँ आज यज्ञशाला में आप देखेंगे बहुत भारी संख्या में लोग, आज 5 से 7 हज़ार लोगों की भीड़ यज्ञशाला के पास आपको सुबह से लेकर शाम तक मिल जाएगी। बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग हवन पूजा इत्यादि कर रहे हैं और माँ की विदाई के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास ये श्रद्धालुओं के लिए माँ की विदाई का दिन है। आज 9 दिनों के पर्व के बाद, उपवास के बाद 9 दिनों तक ऐसी मान्यता है कि माता धरती पर होती हैं, और आज उनकी विदाई का दिन है। तो भावुक हो जाने का पल भी है, रामनवमी है, राम जी के जन्म का दिन भी है, और ऐसे में हर तरफ हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक भी किया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान श्री राम का पंचगव्य सरयू जल और सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद सूर्य तिलक किया जाएगा। साथ ही रामलला को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक किया जाएगा। रामनवमी को लेकर अयोध्या में उल्लास है, भक्ति का माहौल है। निर्धारित समय पर सूर्य की किरणें गर्भगृह में स्थित रामलला के मस्तक पर लगभग 4 मिनट तक ठहरेंगी, जिससे एक दिव्य और ऐतिहासिक क्षण का साकार होगा। इस पल के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनवमी पर अयोध्या में उत्सव का माहौल है। रामनगरी के मठ मंदिरों में भव्य तरीके से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुबह से ही पूजा पाठ का दौर जारी है। रामनगरी में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 40 लाख लोग आज अयोध्या में है, ये अनुमान है। देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त पहुंचे अयोध्या। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। भक्तों को आसानी से रामलला के दर्शन हो सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर तक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है।
मुझे भगवान के जन्म दिवस पे आज दर्शन करने का मौका मिला, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आज तो रामनवमी भी है। रामनवमी का दिन भी है और आप देख ही रहे हैं कितने जन सैलाब उमड़ा हुआ है। उसमें ये सारे लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बड़े कष्ट से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन दर्शन जिसको मिल जाए वो सारा कष्ट दूर हो जाए प्रभु श्री राम की। मैं गोंडा से आई हूँ भगवान राम का दर्शन करें रामनवमी के अवसर पर, और एक भगवान राम का मैं गाना सुनाना चाहती हूँ। धन धन चैत महीनावा के शुभ समयान हो, धन धन चैत महीनावा के सुघर समयान हो, ललना जन्म लिए रघुरैया परम सुख दैयान हो। बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। आज रामनवमी का महान पर्व है और इसलिए दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं कितनी भीड़। चैत्र नवरात्रि की नवमी को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है, जगत जननी मां दुर्गा के नवम स्वरूप अष्ट सिद्धि एवं 9 निधियों की प्रदाता मां सिद्धिदात्री की कृपा से सभी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्यता का वास हो, चराचर जगत का कल्याण हो, यही प्रार्थना है।